कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से जो पेपर होने वाला है, तो आज हम एवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारे आपका सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में चल रहा है, और हम आज का सेकेंड पेपर हमारा एवीएस का है, जो आपके पेपर 29 दिसंबर 2022 को हुआ था। उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम आपका हर बार 10 से 15 नंबर रिपीट होता है हर सब्जेक्ट में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर चलेंगे तो आपका पेपर क्लियर होना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए कर्नाटक कहाँ का है? कथक। बी तमिलनाडु कहाँ का है? लावड़ी। असम का लोक नृत्य क्या है? भुइया। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। तो इसका सही युग्म कौन सा पूछा है इसमें? तो इसका सही युग्म कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य क्या है आपका? तो कुचिपुड़ी है। इसको हम कैसे याद करेंगे? आधी पूड़ी, आधी पूड़ी मतलब हम कहते हैं ना मम्मा मम्मा आधी पूड़ी दो, तो आधी पूड़ी का मतलब क्या हुआ? आंध्र प्रदेश, पूड़ी का मतलब कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है आपका? कुचिपुड़ी हो जाएगा। कथक कहाँ के लोक नृत्य है? कथक आपका यूपी का हो जाएगा। लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है। भुइया कहाँ का है? तो ये भुइया हमारा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब हम थोड़े से राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य हैं उसके बारे में थोड़ा सा कवर कर लें। अगर इस बार पेपर नहीं आया तो हो सकता है अगली बार आपका आ जाए कि उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश का क्या है, पश्चिम बंगाल का क्या है, इसके वो हम लेकर साथ में चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नृत्य, ये आपका है राज्य। तो कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका केरल का लोक नृत्य है कथकली। भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का है? घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर। बिहू कहाँ का है? तो बिहू हमारा असम का है लोक नृत्य। गरबा, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य। पेपर में पूछ रहा है कि गढ़वाली जो लोक नृत्य है कहाँ का है, तो हम बताएंगे उत्तराखंड का है गढ़वाली लोक नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है। आदिपुरी मतलब कुचिपुड़ी। तो आदिपुरी मतलब आदि का मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पुरी का मतलब हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? धमाल। मंडी कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा का। काठी कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। लावड़ी कहाँ का है? तो लावड़ी हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र का। लावड़ी कहाँ का है? ये हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। चोंग कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का। यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का। राउफ कहाँ का है? राउफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है वहाँ का। भरतनाट्यम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम में। ये भरतनाट्यम कहाँ का आपका? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। रासलीला कहाँ का है? तो ये रासलीला है आपका उत्तर प्रदेश का। मुखौटा क्या है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य है? तो एक भुइया है और एक हो जाएगा मुखौटा। अरुण क्या पहन के डांस कर रहा था? तो अरुण मुखौटा पहन के डांस करता है। मुखौटा मतलब मुखौटा लोक नृत्य। अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुण मुखौटा लगाकर लोक नृत्य कर रहा था। तो इसको हम ट्रिक से याद कर लिए, क्योंकि हर बार पेपर में कुछ ना कुछ अलग आता है। इस बार आया है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। हो सकता है कि इस बार कथकली के बारे में पूछ ले, कथकली कहाँ का है, तो हम बता देंगे केरल का है। ठीक। गढ़वाली कहाँ का है? ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड का हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? हम बता देंगे तमिलनाडु का है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारे देश के एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ विशेष चिराव नृत्य हो करते हैं। चिराव नृत्य कहाँ का है? इस नृत्य में बांस की डंडी को लेकर दो दो लोग जुड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती हैं।
ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। यह राज कौन सा है? तो ये चिराव नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए मिजोरम, बी झारखंड, सी असम, डी छत्तीसगढ़। तो चिराव कहाँ का लोक नृत्य कहाँ का है? लोक नृत्य नहीं है। चिराव कहाँ का नृत्य है? तो मिजोरम का है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि हमारी पारंपरिक कलाएं कौन कौन सी, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। चित्रकाठी या चित्रकारी कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। कलमकारी कहाँ का पारंपरिक कला है? तो आंध्र प्रदेश का। फार चित्रकारी कहाँ का है? तो राजस्थान का है। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का। जामदानी बुनाई कहाँ की है प्रसिद्ध कला? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। सहतूत और पश्मीना शॉल कहाँ का है कला? जम्मू कश्मीर, जहाँ लद्दाख का है। ये आपका सहतूत और पश्मीना शॉल वहाँ बनाई जाती है। पटोला बुनाई कहाँ का है? गुजरात का। वर्ली चित्रकारी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बटाना डिजाइन कहाँ का? राजस्थान और गुजरात। चिकन कढ़ाई कहाँ का है? लखनऊ। पोचमपल्ली कहाँ का है? तेलंगाना। यह आंध्र प्रदेश की जिला है, मतलब तेलंगाना में है पोचमपल्ली। राव दामली कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। और चिराव कहाँ का है? नृत्य आपका मिजोरम है। जहाँ पे नई फसल होने के बाद डंडे लेके दो लोग आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हैं, वो कौन सा नृत्य होता है आपका? तो चिराव नृत्य है। ये आपका कहाँ का है? तो मिजोरम का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। ऑप्शन डी है तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो इसका राइट कौन सा है आंसर आपका? हम देखते हैं पहले कि बंगाल की खाड़ी के जो समुद्र तट राज्य कौन कौन से और कितने राज्य हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया एक, ये आपका बंगाल की खाड़ी, और ये आपका है अरब सागर। ठीक है। तो आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल कितना कौन हो गया आपका? फर्स्ट नंबर। उड़ीसा है सेकेंड, आंध्र प्रदेश थर्ड, और आपका तमिलनाडु हो गया फोर्थ। ठीक है। ये आपके कौन से राज्य हैं? आपके ये समुद्र तट वाले राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट पे है। तो कौन कौन सा हो गया आपका? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा आपका, ये आंध्र प्रदेश सही है, उड़ीसा भी सही है और तमिलनाडु राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल भी सही है, उड़ीसा भी सही है, लेकिन कर्नाटक कहाँ है हमारा? ये अरब सागर में है। ठीक है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात कहाँ आपका? ये भी आपका अरब सागर में है। तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र कहाँ आपका? ये सब अरब सागर में है। तो राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्य कौन कौन से, उसे देखते हैं। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो सीमावर्ती राज्य आपका इसमें नक्शे में मध्य प्रदेश यहाँ पे है। इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ 4, उत्तर प्रदेश 5। ठीक है। 5 राज्य जो है हमारे मध्य प्रदेश को सीमावर्ती राज्य है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा है आपका। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। बी है गुजरात, राजस्थान, बिहार। सी आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। डी आपका गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? आपका उत्तर प्रदेश भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी कर रहा है और महाराष्ट्र भी कर रहा है। ठीक है। राजस्थान भी कर रहा है, गुजरात। तो आपका उत्तर प्रदेश सही है, छत्तीसगढ़ सही है, महाराष्ट्र भी सही है, गुजरात भी सही है, राजस्थान भी सही है, लेकिन बिहार इसमें टच नहीं करता है मध्य प्रदेश को। उत्तर प्रदेश सही, राजस्थान से। झारखंड भी आपका, झारखंड कहाँ है? तो झारखंड हमारा यहाँ पे है, जो कि बिल्कुल टच नहीं कर रहा मध्य प्रदेश के सीमा को। गुजरात, पश्चिम बंगाल कहाँ से? पश्चिम बंगाल तो यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, ना उड़ीसा कर रहा है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं।
ऑप्शन ए है अंडे दालें मछली, बी बादाम मक्का दूध, सी संतरा मक्खन अंडे, डी है दही दूध चावल। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अंडे दालें मछली। क्या हमारे ये प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए आपका यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बी इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, सी इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, डी इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, ई है यह वृक्ष छायादार नहीं होती। इनसे से कौन सा सही होगा। ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन बी है कि बी सी डी सही है, सी डी ई सही है, डी आपका ए डी ई सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ये जो खजड़ी का वृक्ष है ये रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए भी सही है। इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपकी बात सही है। और इसकी जो छाल की दवाई का काम आती है उसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन डी दिया है कि इसके तने में पानी एकत्र होता है, ये गलत बात है। ये जो ओक वाला पेड़ है, जो ऑस्ट्रेलियाई पेड़ जिसको हम बोलते हैं ओक का, उसके तने में पानी एकत्र होता है जिसके द्वारा हम पाइप के द्वारा पानी को एकत्र करते हैं पीने के लिए। और उसकी क्या होती है, यह वृक्ष छायादार नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र में खजड़ी का वृक्ष है ये छायादार वृक्ष है। इस पेड़ के नीचे वहाँ के लोग जानवरों को पेड़ के नीचे बांधते हैं छाया के लिए। ठीक है, तो आपका इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। ऑप्शन ए मोम कोलतार ग्रीस, डी पेंट प्लास्टिक रेयन, सी आपका एलपीजी कोलतार एथेनॉल, डी आपका केरोसिन डीजल मेथेन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मोम कोलतार ग्रीस, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैप का क्वेश्चन है। आपको जल्दी से आपको मैप की वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी जो पेपर में हर बार 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आता है। तो आज का क्वेश्चन, किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है, मतलब किसी का घर एक्स का मतलब एडवोकेट का घर कहाँ पे है, एक्स पे स्थित है। ठीक है, कोर्ट कहाँ है, वाई पर स्थित है। कोर्ट कहाँ है, वाई पर। तो एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एस के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। मतलब आपका पूरब कौन सा हो जाएगा, आपका ये पूरब हो जाएगा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो एक्स के पूरब में कहाँ है तो पूरब आपका इधर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 मीटर की दूरी पर आपका ए है। ठीक है, दक्षिण में फिर उसने कहा फिर वह बी पर जाता है। बी पर जाता है कौन, आपका ए, जो बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में है। तो आपका ए नीचे हो जाएगा, कितना मीटर गया आपका, ये गया आपका 500 मीटर गया है बी पर। ठीक है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर है। तो पश्चिम में आपका इधर हो गया, तो इसने है बताया 50 मीटर आपका सी पर है। और अंत में वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर है। तो आपका वाई यहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा वाई कितना है, 60 मीटर है। तो कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा क्या होगी आपकी, तो क्या होगी आपकी, हम देखते हैं यहाँ पे आपका प्लस का नाम कर देंगे चिन्ह का, प्लस आपका हो जाएगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमारा एक्स किधर है, आपका राइट कौन सा होगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ है। यह ट्रेन आपका शाम को 5:30 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे मतलब सुबह को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी आपका 259 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा में समय होता है। इसने कहा है कि 12 सितंबर को 2022 को ट्रेन चली शाम को 5:30 बजे, बोले तो हम शाम को 5:30 बजे,
और 13 तारीख को भी तो हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 24 घंटा। फिर 14 को पहुंची ट्रेन शाम को, सुबह को 5 बजे, ठीक। तो आपका टोटल हो जाएगा आपका कितना, 35.5 घंटे आपका टोटल टाइमिंग हो गया आपका 2 दिन का। तो अब इसने कहा है कि ट्रेन के इतना है 4 किलोमीटर, तो औसत चाल क्या होगा, तो दूरी कितना दिया हमारा 2069 बटा में समय कितना हमारा 35.5 घंटे, तो कट करने के बाद आएगा हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट होगा आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है। ऑप्शन ए है जल शक्ति नमामि गंगे, बी है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, सी है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, डी है आपका नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान का हमारा क्या परियोजना मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी, बी है जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी आपका मिजोरम झारखंड, डी बिहार नागालैंड। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। क्या हमारा केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश क्या हमारा पुदुचेरी। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा जनित रोग है, तो निमोनिया, खसरा, डेंगू, मलेरिया। तो हमारा मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है आपका, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया, ये सब क्या हमारे मच्छरों के द्वारा रोग होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, बी और डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारतंत्र में निहित है। ऑप्शन ए एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, बी है एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, सी एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों, डी है एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो इसका राइट होगा आंसर आपको सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा घर का गैस नहीं है। पौधा घर का मतलब क्या हुआ हमारा ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपका ऑप्शन ए CO2, बी है आपका N2, सी N2O, डी आपका CH4। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका N2। N2 क्या हमारा ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि आपका CO2, N2 और CH4 क्या हमारा ग्रीन हाउस गैस है, और ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर, क्योंकि ये N2 क्या हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत का अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता का हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्या। आपका ऑप्शन ए क्योटो संलेख, बी मॉन्ट्रियल संलेख, सी पेरिस संधि, डी दोहा संधि। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका मॉन्ट्रियल संलेख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVS में नैदातिक परीक्षण शिक्षण की सहायता करेंगे। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, बी EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, सी है विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, डी EVS में विद्यार्थी इतना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बी और डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निर्णयात्मक आकलन सम्मिलित करता है। ए शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, बी शिक्षण में कमियों को पहचानने में, सी मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, डी विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ए बी डी इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन ए चार्ट, बी स्लाइड, सी है फिल्म स्ट्रिप, डी आपका एपिड स्कोप्स। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए चार्ट, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा एक भूमिका निर्वहन को अर्जित करने का उद्देश्य दिया है।
तो ऑप्शन है आपका ए, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण विषय में जानकारी के अभाव को अवगत कराना चाहता है। ऑप्शन सी है, वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। ऑप्शन डी, वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। ऑप्शन है ए, अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन बी है कि अधिगम के समकालिक परिप्रेक्ष्य में। सी है अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन डी, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ईवीएस विषय को संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के हतोत्साहित करने में। डी, भूमिका निभाने से। सी, कठपुतलियों के उपयोग से। डी, समूह कार्य से। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषय और उप विषयों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों का एक सामान्य अंतराल पृष्ठ प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए। ऑप्शन सी, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए। ऑप्शन डी, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए उप विषय का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय के नीचे दी गई दक्षता संबंधित हो सकता है। उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया। ऑप्शन ए, यात्रा। बी, आश्रय। सी, कार्य खेल। डी, आपका पानी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन ए, चर्चा। बी, सर्वेक्षण और चर्चा। सी, हस्ताक्षर। डी, आपका प्रयोग। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, सर्वेक्षण और चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए, प्रशासनिक अनुभव। बी, अमूर्त अनुभव। सी, वैश्विक से स्थानीय अनुभव। डी, समावेशी अनुभव। जिसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रशासनिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ए, भागीदारी। बी, नेतृत्व। सी, सहयोग। डी, हदबंदी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका हदबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय में संबंधित त्यौहार मनाते बच्चों संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलू को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन ए, बच्चों को लोकगीत सुनाना या गाना के प्रोत्साहित करना। बी है प्रयोग। सी, साक्षात्कार। डी है सर्वेक्षण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा। ए, समूह चर्चा। बी, प्रदर्शन। सी, व्याख्यान। डी, आपका फिल्म शो। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा।
ऑप्शन ए अवलोकन कौशल, बी याद करने का कौशल, सी दृश्य कौशल, डी पहचानने का कौशल। तो इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर अवलोकन कौशल। आज का सेट ना लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसे बचना चाहिए? ए समूह चर्चा, बी आकलन स्कूल आधारित, बी सी आपका विद्यार्थी द्वारा सही उत्तरों का जोड़ देना, डी सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थी द्वारा सही उत्तरों का जोड़ देना क्या हमारा इससे बचना चाहिए। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।